रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और कस्बे की मुख्य सड़क लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक बस पीली स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी फैल रही थी। एसी सड़क पर नीले रंग का साधारण कुर्ता और सफ़ेद दुपट्टा पहने एक महिला तेज कदमों से चल रही थी। वो कोई आम महिला नहीं थी, वो थी एसीपी नीलाक्षी वर्मा। नीलाक्षी इस वक्त अपने पिता के लिए ज़रूरी दवा लेने नाइट मेडिकल स्टोर जा रही थी। पिता पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे। चेहरे पर चिंता थी, लेकिन चाल में आत्मविश्वास साफ छलक रहा था। जैसे ही वो पुराने बस स्टैंड के पास पहुंची, उसकी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक पुलिस जीप पर पड़ी। जीप के पास 4-5 पुलिसकर्मी बैठे थे। वर्दी अस्त व्यस्त थी, बटन खुले हुए थे और जमीन पर शराब की खाली और आधी भरी बोतलें पड़ी थीं। मोबाइल पर तेज आवाज में अश्लील गाने बज रहे थे। ठहाके, गालियां और बेहुदा बातें, सब कुछ खुलेआम। उनके बीच बैठा था सब इंस्पेक्टर रघुवीर यादव, इलाके का सबसे दबंग और बदनाम अफसर। जैसे ही रघुवीर की नज़र नीलाक्षी पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने पास बैठे कांस्टेबल को कोहनी मारी। ओए, देख रहा है, इतनी रात को अकेली चली आ रही है। लगता है आज किस्मत खुद चल कर आई है। बाकी सिपाही भी भद्दी हंसी हंसने लगे। उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि सामने खड़ी महिला उसी जिले की वरिष्ठ पुलिस अफसर है। नीलाक्षी कुछ पल रुकी। उसने हालात को देखा, समझा और फिर सीधी उनके सामने जा खड़ी हुई। आप लोग पुलिस में हैं या गुंडों की टोली? उसकी आवाज में सख्ती थी। खुलेआम शराब, अश्लील गाने और महिलाओं पर फब्बियां, यही है कानून की रखवाली? कुछ कांस्टेबल एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन रघुवीर लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। अरे मैडम, इतनी रात को इतनी सुंदर लग रही हो, कहीं छोड़ दूं क्या? उसकी आवाज में नशा और बदनीयती साफ छलक रही थी। उसने नीलाक्षी का रास्ता रोक लिया। हटिए रास्ते से, नीलाक्षी ने चेतावनी दी। आप अपनी हद पार कर रहे हैं। रघुवीर हंस पड़ा। हद? इस इलाके में हद मैं तय करता हूं, चाहूं तो अभी अंदर करवा दूं। इतना कहकर उसने नीलाक्षी की कलाई पकड़ ली। यहीं नीलाक्षी का सब्र टूट गया। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और एक करारा थप्पड़ रघुवीर के चेहरे पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही माहौल पलट गया। गुस्से में बौखलाकर रघुवीर ने पास पड़ी शराब की बोतल उठाई और फेंक मारी। बोतल नीलाक्षी की बाह से टकराई। कांच चुभ गया, खून बहने लगा। दर्द तेज था, लेकिन उससे ज्यादा तेज था उसका संकल्प। नीलाक्षी किसी तरह वहां से निकलकर घर पहुंची। पूरी रात दर्द, अपमान और गुस्से ने उसे सोने नहीं दिया। अगर आज मैं चुप रही तो कल किसी और बेटी के साथ यही होगा। सुबह होते ही उसने फैसला कर लिया। योजना। नीलाक्षी ने अपनी कॉलेज की दोस्त सुमन को फोन किया। निडर, समझदार और भरोसेमंद। उसने पूरी घटना बताई और अपनी योजना समझाई। अगली रात सुमन साधारण लड़की बनकर उसी सड़क से गुजरी। नीलाक्षी पास ही एक बंद दुकान के पीछे छिपकर मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही थी। जैसा अंदाजा था, रघुवीर और उसके सिपाही फिर वहीं थे। शराब, गाने और गंदी बातें। रघुवीर ने सुमन का रास्ता रोका। अकेली लड़की, चलो थोड़ा साथ बैठते हैं। एक कांस्टेबल ने हाथ पकड़ने की कोशिश की। सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका था। सुमन किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागी। अब नीलाक्षी के पास पहला सबूत था, लेकिन वो जानती थी, ये काफी नहीं। आखिरी चाल। तीसरी रात नीलाक्षी ने स्थानीय समाजसेवी महिला और 2 युवकों के साथ मिलकर पूरा स्टिंग किया। इस बार वीडियो के साथ साफ ऑडियो भी रिकॉर्ड हुआ। गालियां, धमकियां, बदसलूकी, सब कुछ। अगली सुबह नीलाक्षी सीधे एसपी रोहन मेहता के ऑफिस पहुंची। वीडियो देखते ही एसपी का चेहरा सख्त हो गया। नीलाक्षी, ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, अपराध है। मामला तुरंत डीएम अनन्या त्रिपाठी तक पहुंचा। डीएम ने आदेश दिया, तुरंत निलंबन, एफआईआर और स्पेशल जांच। अंजाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वीडियो चला तो पूरा जिला सन्न रह गया। रघुवीर यादव और उसके सिपाहियों को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। हथकड़ियां लगते वक्त रघुवीर की नज़र नीलाक्षी पर पड़ी। तुमने सब खत्म कर दिया। नीलाक्षी ने शांत आवाज में कहा। नहीं, तुमने खुद किया है, मैंने सिर्फ सच दिखाया है। संदेश। उस दिन के बाद थाने की हवा बदल गई। हर वर्दीधारी को समझ आ गया कि वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। और अगर कोई औरत ठान ले तो सबसे बड़ा दरिंदा भी कानून के आगे झुकता है।